आप लोग सब सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ध्यान लगा करके घर में कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो ना जिसको जिसको नोट्स मिल रहा है वो भी ठीक है, आप अच्छे से घर में बैठ करके प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल्स बनाइए। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, जिसको जिसको अगर नोट्स नहीं मिल रहा है तो आप मेरे ग्रैंड ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसमें दोनों नोट्स भी दिया हुआ, स्टडी मटेरियल में साइड में एक 3 आइकॉन बना होगा, आप उसको खोलिए तो उसमें स्टडी मटेरियल होगा जिसमें नोट्स भी है और वीडियोस भी डाला हुआ है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको चेक करिए और घर में बनाइए, जिससे कि अगर हम जो एफर्ट लगा रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाने का, ताकि वो सफल हो सके और सक्सेस हो सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिए घर में फिर आराम से सो गए, ऐसा नहीं। आप घर में ज्यादा से ज्यादा उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसको फॉलो अप कराइए मेरे नंबर से, व्हाट्सएप से, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से और एफर्ट लगा करके वीडियो को बना सकें। देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सॉल्यूशन का फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशंस पढ़ा था। उसके बाद उस टॉपिक्स में एक टर्म्स था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग मोलैरिटीज बोलते हैं। तो व्हाट इज मोलैरिटीज? मोलैरिटीज किसको बोलते हैं? देखो, मोलैरिटीज का मतलब है मोलरता, जिसका सिंपल सा डेफिनेशन है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन पर लीटर या डीएम क्यूब। लीटर के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसी टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। कि what is molarity? It is the total number of moles of solute that present in the per liter or per dm cube of solution. Such ratio is represent as the मतलब सिंपल सा वर्ड है कि 1 लीटर में हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट, उस सिचुएशन या उस टर्म्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या? मोलैरिटी। जैसे अगर सपोज करो दिया हुआ है कि 4 लीटर में मान लेते हैं कि 5, so it is not molarity. 1 liter में how much moles of solute? तो 5/4, it is called the molarity. जैसे हम लोग स्पीड निकालते हैं पर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल, वैसे ही मोलैरिटी निकालना है तो हमको किस टर्म पे निकालना पड़ेगा? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कि व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन पर लीटर और पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सच टर्म्स इज रिप्रेजेंट एज द मोलैरिटी, जिसको हम लोग सिंपल वर्ड में या फॉर्मूला वर्ड में कैसे लिखते हैं? तो n सॉल्यूट का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। और ये जो वॉल्यूम होना चाहिए वो लीटर्स में लेना है, फिक्स है एकदम, यू हैव टू टर्न्स इन द लीटर। कि फर्स्ट न्यूमरेटर में क्या रखना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में क्या रखना है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। अब इसी का अगर यूनिट हम लोग निकाले कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, तो सिंपल न्यूमरेटर में क्या रखे हम लोग? मोल्स। और कोई भी यूनिट ना रिमेंबर नहीं करना है, रटना नहीं है, क्या यूनिट निकालने सीखना है। न्यूमरेटर क्या है? मोल्स, तो यहां पे लिख देते हैं मोल्स। डिनोमिनेटर क्या है? लीटर, तो यू कैन राइट द लीटर। यानी क्या आ गया यूनिट? मोल पर लीटर। और इसी को हम लिख सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज मोलैरिटी? इट इज द मोल पर लीटर और मोल पर डीएम क्यूब। सच कंसंट्रेशन टर्म्स इज कॉल्ड द मोलैरिटी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इससे टेम्परेचर पे भी इफेक्ट। और किसी भी कंसंट्रेशन टर्म जो वॉल्यूम से रिलेटेड है, इट इज ऑलवेज इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, बिकॉज वॉल्यूम can increase with the increase of temperature. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम यानी डिनोमिनेटर बढ़ेगा। और अगर डिनोमिनेटर किसी चीज का बढ़ेगा तो मोलैरिटी या कोई भी टर्म्स हमेशा डिक्रीज करता है। यानी मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब ये जस्ट उल्टा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलैरिटी घटता है, टेम्परेचर घटाएंगे तो मोलैरिटी बढ़ेगा। पूछेगा रीजन क्या? तो ड्यू टू temperature increase the volume of solution
विदाउट चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, मतलब टेम्परेचर सिर्फ वॉल्यूम को बढ़ाता है, नंबर ऑफ मोल्स में कोई फर्क नहीं करता है, इसलिए सिर्फ डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा। और व्हेन द डिनोमिनेटर टर्म्स इज इंक्रीजेस दैट ऑलवेज डिक्रीज द रेशियो, इसलिए रेशियो क्या होता है, डिक्रीज, यानी मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, टेम्परेचर। यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे वैसे वैसे मोलैरिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये टर्म्स हम लोग को पढ़ना है डिस्क्रिप्शन से कि डेफिनेशन क्या है मोलैरिटी का, तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन द पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, जिसको सिंपल वर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वो भी किसमें होना चाहिए, लीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, it is the ratio of mole by liter, that means mole per liter और mole per dm cube, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M। वैसे what is the effect of temperature over molarity, तो temperature is always decreases with the increase of molarity, molarity is always decreases with temperature। अगर रीजन पूछे कि why, तो because temperature always increase the volume of solution, therefore molarity is decreases with the increase of temperature। अब इस टॉपिक का ना हम लोग को न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा कि हाउ कैन यू स्टार्ट द सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, जिसके लिए कुछ फॉर्मूला है, जैसे मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ओवर लीटर ऑफ सॉल्यूशन लेना है, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब n सॉल्यूट हम लोग कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो इट इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर। सपोज अगर वॉल्यूम ना मिलीलीटर में दिया होगा, इफ द वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर, तब इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, तो सिंपल है, 1000 से डिवाइड करके, इसका मतलब W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय m सॉल्यूट, वॉल्यूम अगर ये मिलीलीटर में हो तो 1000 से डिवाइड करें, इसलिए ये 1000 क्या होगा, ऊपर आएगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल में ना वॉल्यूम देगा ही नहीं, then how can you solve? तो अगर वॉल्यूम दिया ही नहीं हो तो उसके लिए हम लोग टर्म्स यूज करते हैं मास अपॉन डेंसिटी, यानी हम लोग दे सकते हैं कि W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय m सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और अगर डेंसिटी मिलीलीटर में है तो ऊपर फिर 1000 पुट करना पड़ेगा, इफ इट इज डेंसिटी प्रेजेंट इन मिलीलीटर तो फिर 1000, यानी हम इसको क्या फाइनली लिख सकते हैं, W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय m सॉल्यूट इनटू मास of solution into density if it is gram per milliliter into 1000। यानी how can you solve the numerical, तो molarity के लिए हम लोग को दो ही चीज चाहिए, सिंपल सा चीज है, पहले n सॉल्यूट, न्यूमरेटर में क्या रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो गिवन नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल में डायरेक्ट दे देगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, दिया क्या रहेगा, 50 ग्राम शुगर। तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल, कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ W सॉल्यूट का मतलब हो गया गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में लेना है, m सॉल्यूट का मतलब हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे अगर शुगर है तो शुगर का फार्मूला याद रखना पड़ेगा, C12H22O11, जिसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो 3 बॉडी। वैसे यहाँ पे वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में, इफ इट इज मिलीलीटर, अगर मिलीलीटर में हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना। बहुत सारे न्यूमेरिकल में ना वॉल्यूम देगा ही नहीं, तो वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मास अपॉन डेंसिटी, अगर डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर है तो ऊपर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जो टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो है क्या सब, जैसे W सॉल्यूट, इट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी किसमें होना चाहिए, तो फिक्स है कि ग्राम में। व्हाट इज m सॉल्यूट, इट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि ग्राम में लेना है। V इज इक्वल टू वॉल्यूम,
सबको पता है मास और ये क्या है डेंसिटी। तो ये V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में लेना है, D इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो ग्राम पर मिलीलीटर। और अगर ये लीटर में दिया तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर। यही टर्म्स को यूज करके हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस टर्म्स का मोलैरिटी। तो फर्स्ट याद रखना है किसी भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोलैरिटी, और साथ में जीमेंस के एग्जाम के लिए भी या कॉम्पिटिटिव व्यू से भी मोलैरिटी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट हम क्या बताए डेफिनेशन, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज इट इज रिलेट विद द वॉल्यूम, सो टेम्परेचर ऑलवेज इफेक्ट द मोलैरिटी। और ये इसका न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला, तो आगे हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो कुछ के लिए ना फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्योंकि हर का फॉर्मूला नहीं दिया रहता। जैसे ग्लूकोज फॉर्मूला होता है C6H12O6 जिसका मोलर मास कितना है 180। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे 180? जैसे C6 है H12O6, कार्बन कितने बार है 6, 12 into 6। हाइड्रोजन कितने बार है 12, 1 into 12। कार्बन, एक कार्बन का मास होता है 12 यानी 12 into 6। एक हाइड्रोजन का मास 1 तो 1 into 12। एक ऑक्सीजन का मास है 16 into 6 यानी टोटल काउंटिंग करेंगे तो 180। वैसे शुगर या सुक्रोज दैट्स फॉर्मूला इज व्हाट C12H22O11 जिसका मोलर मास कितना आता है 342। वैसे यूरिया NH2CO NH2 जिसका मोलर मास कितना आता है 60। वैसे एसिटिक एसिड जिसका मोलर मास, जिसका फॉर्मूला क्या है CH3COOH और मोलर मास कितना दिया है 60। तो हम लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं या इसको रिमेंबर याद भी रख सकते हैं कि हाँ ये सब का मोलर मास हम लोग के पास इतना हो। अब जैसे इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे तो ये सब हम लोग को हेल्प करता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ना हम लोग को दिया रहेगा कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम ऑफ यूरिया present in 200 milliliter of solution, calculate the molarity of solutions। जैसे क्वेश्चंस दिया हुआ है कि हम लोग को मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, लेकिन किस सॉल्यूशन का जिसमें ना 15 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किए हम लोग 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 15 ग्राम यूरिया दैट डिसॉल्व इन द 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का क्या निकालना है मोलैरिटी। हाउ कैन यू फाइंड मोलैरिटी, कैसे निकालेंगे हम लोग मोलैरिटी? तो उसके लिए हम बताएं दो चीज चाहिए, एक सॉल्यूट उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले पता करो कि सॉल्यूट कौन है इसमें, किसको डिसॉल्व किया हम लोग ने, तो कंफर्म हो गया कि यूरिया को डिसॉल्व किया। इसका मास दिया, मास ऑफ यूरिया कितना दिया है तो 15 ग्राम। अब जो ये सॉल्यूट है सबसे फर्स्ट इसका फाइंड आउट कर लेना है मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास ऑफ यूरिया? क्या बताया था कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला से। क्या फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। अब इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमको पता चली है, और हमको क्या चाहिए वॉल्यूम। देखते हैं वॉल्यूम दिया है कि, तो हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑलरेडी दिया है, तो कोई बहुत हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं है। इट इज द 200 मिलीलीटर, बट ये मिलीलीटर के टर्म में हम क्या सिखाते हैं कि हाउ कैन फाइंड द मोलैरिटी। क्या फॉर्मूला था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, चुपचाप एकदम फॉर्मूला बैठा देना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर है तो ऊपर 1000। अब पुट करते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है तो 15, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है तो 60, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200 और ऊपर 1000। कुछ नहीं, सिंपल मारपीट कर लेना, जो कैंसिल होता है इजीली। पहले 0 कैंसिल कर देना, ये 0 भी कैंसिल हो गया। अब 3 से कैंसिल करते हैं, 3 5 जो 15 into 6 यानी 5/4 जो आएगा 1.25 मोल पर लीटर लिख सकते हैं, या 1.25 कैपिटल। तो फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन दिया सबसे पहले ये पता करना है कि सॉल्यूट कौन है और कितना है। जैसे इसमें डायरेक्ट दे दिया सॉल्यूट कितना 15 ग्राम ऑफ यूरिया। ऐसा नहीं कि हर बार हमको डायरेक्ट मिलेगा, पर इस क्वेश्चंस में डायरेक्टली गिवन है 15 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन
वॉल्यूम कितना दिया है तो 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग के पास जब मास पता है तो हम लोग मास ऑफ यूरिया लिख देंगे। मोलर मास फिर फाइंड आउट कर लेंगे बिकॉज यूरिया इज सॉल्यूट, तो जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास हम लोग निकालेंगे। कितना आ गया मोलर मास तो 60। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे कि वॉल्यूम कितना है, तो 200 मिलीलीटर ऑलरेडी दिया हुआ है स्प्लिट 200। तब बस कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको उठा करके इस फार्मूला में पुट अप कर देंगे कि व्हाट इज मोलैरिटी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर मिलीलीटर है तो ऊपर 1000। गिवन मास सॉल्यूट कितना है 15, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 60, 1000 पुट करेंगे 200, फिर मारपीट कर लेंगे। मारपीट के बाद जो आंसर आएगा अब इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग का दिया रहेगा परसेंटेज के टर्म। जैसे दिया है क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन कंटेन 10% ग्लूकोज बाय मास। क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि बाय मास का मतलब स्मॉल w बाय कैपिटल W, इट इज कॉल्ड वेट परसेंट या मास परसेंट। Calculate the molarity of solution if density of solution is 1.2। मतलब सिर्फ हम लोग को दो टर्म दिया हुआ है, एक परसेंटेज और दूसरा डेंसिटी, और बोला क्या निकालने के लिए, मोलैरिटी। हाउ कैन यू फाइंड आउट? तो सबसे फर्स्ट हम लोग को ये समझना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ क्या, दिया हुआ 10% ग्लूकोज बाय मास। मतलब क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंट का मतलब 100 पार्ट में, या तो हम लिख सकते हैं पहले के जमाने के जैसा कि लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100, 10% ग्लूकोज मतलब 10 ग्राम। ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या कि दैट इज जितना परसेंट दिया उतना ही ग्राम यहां पे हो, दैट इज 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ solution। परसेंट से यही फायदा है कि डायरेक्टली वी कैन बी प्लेस्ड व्हाट कि 10% है तो 10, अगर 20 होता तो 20 ग्राम, 30 होता तो 30, 35 हो तो 35 ग्राम, पर कितने में होना चाहिए, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस। अब हम लोग के पास देखो दो चीज पता चल गया, पहला तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन हो गया तो ग्लूकोज, कितना तो 10 ग्राम दिया। और क्या बताया था कि अगर ये ग्लूकोज सॉल्यूट है तो फर्स्ट फाइंड आउट देयर मोलर मास, कि मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है। क्या फॉर्मूला बताया था, C6H12O6, जिसका मोलर मास था 180। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को दे दिया कि व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, तो 100 ग्राम। अब आपको मास तो चाहिए नहीं, सॉल्यूशन का क्या चाहिए, वॉल्यूम। डेंसिटी भी तो गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय 1.2, ये ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम ग्राम कैंसल, 100 डिवाइडेड बाय 1.2 मिलीलीटर। अब यहां पे कोई मारपीट नहीं करना, क्योंकि अगर हम यहां मारपीट करते हैं, अगर कैंसलेशन करते हैं तो टाइम के लिए करेंगे। डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला। व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। अगर ये मिलीलीटर है तो ऊपर 1000, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 180 इनटू 100 by 1.2 into 1000। यानी क्या लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 180 into 100, ये 1.2 ऊपर चला गया, 1.2 into 1000। अब कैंसिल करेंगे, एकदम इजीएस्ट वे। सबसे पहले ये डेसिमल हटा देंगे, अब जितना जीरो मार्क्स काट कर सकते हैं कर लो, 1 2 3 1 2 3, ये 0 से 0। अब 6 से ये 2 बार में, ये 6 से 3 बार में, यानी 2/3 कितना आएगा, तो 0.6, फिर 6, इसको हम लिख सकते हैं 0.67 मोल पर लीटर या 66 मोल पर लीटर। ये तो फर्स्ट ना हम लोग को अगर परसेंटेज में दिया, अगर क्वेश्चंस को ध्यान से देख रहे हैं, सॉल्यूशन कंटेन 10% ऑफ ग्लूकोज, मतलब क्वेश्चंस में परसेंट में दिया और साथ में क्या दे दिया डेंसिटी,
तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बनाएंगे 10% ऑफ ग्लूकोज बाय मास दिया हुआ। तो अगर ये परसेंट है मतलब पर 100 पार्ट में कितना परसेंट ग्लूकोज का है 10, यानी हम ले सकते हैं 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा 10। तब मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोलर मास कितना होगा तो 180 का। वैसे मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना हम लोग लिए 100 ग्राम, यहाँ पे 100 पुट कर दिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना 1. तो फर्स्ट फाइंड आउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो मास बाय डेंसिटी, मास कितना हो गया 100 और डेंसिटी कितना है 1.2, जिसमें ग्राम कैंसिल हो गया, बचा क्या मिलीलीटर, यानी वॉल्यूम हमको किसमें आइडेंटिफाइड हो गया मिलीलीटर, किसमें मिलीलीटर। अब बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में ले जाकर के बैठा देना कि व्हाट गिवन, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, ना ही कोई ज्यादा टिपिकल चीज है, बस सिंपल याद रखना है कि अगर हमको मोलैरिटी चाहिए तो दो ही चीज निकालना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर नंबर ऑफ मोल नहीं दिया है तो गिवन मास और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास तो हम लोग फार्मूला से निकालेंगे, सिर्फ हमको क्वेश्चन से क्या निकालना है गिवन मास और वॉल्यूम। तो गिवन मास तो हमको पता चल गया 10, तो पुट कर दिए 10। मोलर मास हम लोग को पता है ग्लूकोज का 180, तो यहाँ पुट कर दिए 180। वॉल्यूम हमको पता है 100 डिवाइडेड बाय 1.2, इसको कैंसिल कर लेंगे तो आंसर कितना आ गया 0.66 m, ये 0.6। अब इसी तरह का न्यूमेरिकल आप लोग फिर ट्राई करना है घर में, फिर क्वेश्चंस देंगे जो पीडीएफ या फिर हम लोग असाइनमेंट देंगे उससे ट्राई करना है। अब इसका फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशंस के लिए, और ये जीमेंस में भी बहुत बार आ चुका है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। ये तो हम लोग हिंट के लिए लिख देंगे डेंसिटी, मैन क्वेश्चंस में डेंसिटी भी नहीं दिया रहेगा, ये तुमको रिमेंबर रखना है कि वाटर का डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, काफी कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, सिंपल कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, और ये कभी चेंज नहीं होता। जिसके लिए हम लोग ना सिंपल से याद स्टार्ट करेंगे कि मान लेते हैं कि लेट मास ऑफ वाटर 1 kg ले लेते हैं, 1 किलो पानी ले लेते हैं, 1 kg मतलब ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 ग्राम। हम क्या सिखाए थे कि मोलैरिटी के लिए हम लोग को बस चाहिए गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होना चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमको पता चल गया कि 1000 ग्राम। अब इसका मोलर मास कितना होता है वाटर का, ये सबको पता है कि मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, यानी कितना आ जाएगा 80 ग्राम पर मोल। अब ना प्रॉब्लम है कि हम लोग को वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम कहां से, तो अगर ये मास ऑफ वाटर दिया और डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो हम लोग सबको पता है कि डेंसिटी ऑफ H2O कितना है तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना लिए पानी का 1000 ग्राम, वॉल्यूम कितना, डेंसिटी कितना है तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी ये कैंसल, मिलीलीटर ऊपर जाएगा। ऐसे भी ब्रेन में बैठा दो कि छोटा छोटा बात है जो हम लोग को हिंट करता है न्यूमेरिकल बनाने में, थ्योरी याद करने में, कि वाटर, प्योर वाटर इज ए लिक्विड व्हिच हैविंग सेम मास एंड वॉल्यूम, मतलब शुद्ध पानी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका मास और वॉल्यूम दोनों एकदम सेम, क्योंकि डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। इसलिए वाटर, प्योर वाटर इज अ लिक्विड दैट्स हैविंग द सेम मास एंड सेम वॉल्यूम बिकॉज़ इट्स डेंसिटी इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। इसलिए ब्रेन में रखना है कि वाटर का डेंसिटी देगा तो भी ठीक, नहीं देगा तब भी इतना ही लेना है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब हमको वॉल्यूम भी पता चल गया, मास भी पता चल गया, फार्मूला में पुट कर देते हैं, यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू कितना, अब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है तो 1000, मोलर मास कितना है 80, वॉल्यूम कितना आ गया 1000 मिलीलीटर। क्या सिखाया, इफ इट इज मिलीलीटर तो ऊपर क्या पुट करना होगा 1000, 1000 कैंसिल, बच गया कितना 1000 बाय 80, इसको कैंसिल करेंगे तो 55.55 मोल पर लीटर, या लिख सकते हैं 55.55 एम, यानी मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर
ये कांस्टेंट होता है कितना 55.55 m, या किसी किसी बुक में देगा 55.56 क्योंकि 555 को जब रेशनलाइज करें 6 हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में क्वेश्चंस देखते हैं कि व्हाट यू हैव टू फाइंड, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, जिसका डेंसिटी कितना दिया है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये दे भी सकता है डेंसिटी और ये नहीं भी दे सकते, ये तुमको याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब जैसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि लेट कंसीडर मास ऑफ वाटर कितना ले रहे हैं 1 केजी, यानी 1 केजी का मतलब कितना हो गया 1000 ग्राम, यानी मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18, डेंसिटी कितना दिया है 1, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग, मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना है 1000, वॉल्यूम कितना है 1, तो डेंसिटी भी कितना आ गया 1000, और ये फिक्स है कि जितना इसका मास रहेगा उतना ही इसका डेंसिटी वॉल्यूम है, मतलब प्योर वाटर के लिए जो मास है वही उसका क्या आएगा। तो मोलैरिटी कितना आ गया W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय M सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, लेकिन अगर मिलीलीटर है तो ऊपर क्या पुट करना है 1000, फिर कैंसिल कर लेंगे। और एक बात में बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें याद रखना है कि मोलैरिटी ऑफ 500 ग्राम भी वाटर देगा तब भी आंसर मेरा कितना आएगा, ये कांस्टेंट 55.55, इट नेवर बी चेंज, बिकॉज अगर ये 500 ग्राम कंसीडर करेंगे तो वॉल्यूम भी कितना आ जाएगा 500 मिलीलीटर, यानी ये मास और ये वॉल्यूम दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 1000/80। ट्राई कर सकते हो, अगर हमको 500 ग्राम वाटर का निकालना है तब भी यही आंसर है, 200 ग्राम वाटर का निकालना है तब भी यही आंसर आएगा, 10 किलो वाटर का निकालेंगे तब भी यही आंसर आएगा। अब इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे अगर ना मोलैरिटी में डीप न्यूमेरिकल बनाना है, थोड़ा सा डीपली जाकर के अगर हम लोग जी मेंस या कॉम्पिटिशन्स के लिए न्यूमेरिकल बनाना तो कुछ टर्म्स और है जो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर गिवन क्वांटिटी का न्यूमेरिकल बना लिए हो गया, नहीं, अगर हमको कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल बनाना है तो थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसका पहला टर्म होता है फॉर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए होता क्या है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल्स में हम लोग को जरूरत पड़ेगा कि व्हाट इज डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस, किसमें जरूरत पड़ेगा। जैसे सपोज करो कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया, 200 मिलीलीटर पानी लिए और 4 m चीनी मिला दिया, अच्छा से मीठा शरबत बना। अब जैसे हम पीना स्टार्ट किए, मान लो कुछ फ्रेंड्स आ गए, बोला नहीं हमको भी पिलाना, अब चीनी तो मिलाएंगे नहीं, तो अब और क्या करते हैं, इसमें पानी मिला देते हैं 400 मिलीलीटर। तो जब हम फर्दर इसमें पानी मिक्स कर दिए तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 400 और ये 200 मिलाकर क्या हो गया 600। तो क्या मोलैरिटी सेम रहेगा? नहीं। क्यों नहीं सेम रहेगा? क्योंकि अब वॉल्यूम जब ये 200 मिलीलीटर था तब ये मोलैरिटी था 4m, लेकिन जब हम 400 इसमें और फर्दर मिक्स कर दिए तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 600 मिलीलीटर। तो मोलैरिटी बोलेगा फाइंड आउट कर, उस टर्म्स को हम लोग बोलते हैं क्या, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। और अगर ये डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन है तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक क्या, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है M1V1 = M2V2। M1 मतलब जो स्टार्टिंग में मोलैरिटी हम लोग लिए थे जैसे 4, V1 मतलब जो स्टार्टिंग में वॉल्यूम लिए थे जैसे 200, M2 हमको फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम टोटल कितना हो गया, तो 400 + 200 टोटल कितना आ गया 600। तो ये ध्यान रखना है, सिर्फ ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब दिया होगा डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस। अब इसी तरह से एक और प्रॉब्लम आता है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकालना है लेकिन किसका, तो मोलैरिटी फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे सपोज करो कि एक हम लोग सॉल्यूशन फॉर्म किए, मान लो हम एक सॉल्यूशन बनाए, सपोज करो 800 मिलीलीटर पानी ले लिया, इसमें 2 m चीनी दूंगा, देखिए ज्यादा मीठा नहीं हुआ, पानी ज्यादा है चीनी का। और मान लो मेरे एक कजन है जो सॉल्यूशन बनाया, पानी कम लिया 200 मिलीलीटर और चीनी ले लिया 6, बहुत मीठा सॉल्यूशन, तो कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा, इतना हल्का तो नहीं चाहिए।
तो हम लोग क्या करते हैं, ये सोल्यूशन और ये सोल्यूशन ए और बी दोनों को मिला देते हैं, उसको हम लोग कुछ मिला लेते हैं, मिला करके आधा आधा हम लोग बांट लेते हैं। तो आगे दो बोथ सोल्यूशन को मिक्स कर दिए, मिक्स करके एक नया सोल्यूशन हम लोग बना दिए, ये थर्ड सोल्यूशन हो गया सी। किसका बोलेगा, मोलैरिटी का। हाउ कैन यू फाइंड मोलैरिटी? अगर आप वॉल्यूम लिए 800 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर, यानी फाइनल वॉल्यूम V3 बराबर कितना आ गया, V1 प्लस V2, जो कितना होगा 800 प्लस 200, यानी कितना आ गया 1000 मिलीलीटर। लेकिन मोलैरिटी है, इसको जोड़ नहीं सकते। तब हाउ कैन यू फाइंड द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस? अगर हम दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं, तीन सॉल्यूशन को मिलाते हैं, हम लोग जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उस टर्म्स का मोलैरिटी कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन यू फाइंड द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन? ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशंस बन रहा है, इसका मोलैरिटी कैसे निकालें? बहुत आसान है, ज्यादा से हार्ड नहीं। हम लोग को M3V3 यानी मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बराबर होगा बाकी जितना सॉल्यूशन है सबको सम करना है, यानी M1V1 प्लस M2V2, और दिया रहता तो और को लेते, यही फॉर्मूला। सपोज अगर हमको M3 निकालना है तो M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V3, V3 मतलब V1 प्लस V2। तो ये हो गया मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इट इज फॉर्म्ड by mixing of two or more solution having the different molarity and volume। अगर हम लोग अलग अलग मोलैरिटी अलग अलग वॉल्यूम का नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिला दें और उसके बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसका अगर मोलैरिटी निकालना तो उसके लिए एक फॉर्मूला, यानी ये दो फॉर्मूला है, जिसमें पहला हम लोग किसके लिए पढ़े, तो डाइल्यूशन के लिए। डाइल्यूशन का मतलब है कि अगर हम पानी उसमें मिला दें तब नया मोलैरिटी क्या बनेगा, अगर हम उसको पानी को निकाल देते हैं तब नया मोलैरिटी क्या बनेगा, इवोपरेशन करा लेते हैं तो इसको कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। और सेकेंड पार्ट हमको पढ़ना है कि मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन कब, फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन या थ्री सॉल्यूशन या फोर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन को मिला सकते हैं, जिसके लिए यूज करते हैं। तो इस फार्मूला से रिलेट करके हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देते हैं। फिर डाइल्यूशन के लिए ना हम लोग के पास क्वेश्चंस दिया रहेगा, जो भी हम फार्मूला पढ़े थे इससे रिलेटेड, कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 mHCl should be diluted with water to prepare 2 liter of 5 mHCl solution। मतलब 10 m में कितना वॉल्यूम ऑफ पानी है जिससे कि प्रिपेयर होना चाहिए 2 लीटर ऑफ 5 m। तो हम लोग के पास ना दिया हुआ है इसका जो सॉल्यूशंस हम लोग बनाएंगे, M1 देखो दिया हुआ है 10, पोलैरिटी इसी का V1 हम लोग को फाइंड आउट करना है, जबकि M2 हम लोग के पास दिया हुआ है 5n और V2 हम लोग को दिया हुआ है कितना, तो 2 लीटर। तो हम क्या बताए थे, देयरफॉर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 कितना दिया हुआ है 10, V1 हमको फाइंड आउट करना है, M2 कितना दिया है 5, V2 कितना है 2, यानी V1 is equal to what, 5 into 2 divided by 10। कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो गया 1 लीटर, ये आंसर है। देखो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है मोलैरिटी का या मोलैरिटी का न्यूमेरिकल, बस सिर्फ ना टर्म्स को पहचानना है कि व्हाट इज द गिवन क्वांटिटी एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड, मतलब दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है। अगर हम ये कंफर्म कर ले बेसिक से टॉपिक को, तो कहीं भी कोई न्यूमेरिकल भी हम लोग को हार्ड नहीं लेना, थ्योरी ना न्यूमेरिकल्स। तो वैसे जैसे गिवन क्या क्या है, तो 10 m दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करना है, जिसमें दूसरे बार में 2 लीटर दिया है। तो ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट होता है, बहुत सिंपल सा है, बस सिर्फ हम लोग को पहचानना क्या है, तो दो चीज, किसी भी न्यूमेरिकल बनाना हो, कभी भी न्यूमेरिकल बनाना हो, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द टू डिफरेंट टर्म, कि फर्स्ट की गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है और क्या क्या दिया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और हमको निकालना क्या है, उससे फाइंड आउट क्या करना है। अगर हम फाइंड आउट करना सीख लेंगे तो कोई भी हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल को हम लोग इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं, बस फॉर्मूला आना चाहिए और कुछ नहीं। तब यहां तक हम लोग ना आज पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में या आगे हम लोग को पहले न्यूमेरिकल्स बनाना है। जिस न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाना है, तो या तो एनसीईआरटी के बुक से, या जो भी एक्स्ट्रा बुक फॉलो कर रहे हैं, प्रदीप का कॉम्प्रिहेंसिव, कोई भी एक्स्ट्रा बुक कॉम्पिटिटिव का, अरिहंत का, आप उससे फॉलो अप करिए।
नहीं तो जो हम नोट्स या पीडीएफ फाइल भेज रहे हैं उससे आपको बताना है। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो आप प्ले स्टोर से जाकर के ग्रैंड ट्यूटोरियल नाम के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मेरा वीडियोस भी है, नोट्स भी है और साथ में क्वेश्चंस के लिए भी क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, सब चीज उसमें अवेलेबल है। इसलिए आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा उसको सॉल्व करिए घर बैठ करके आराम से। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप फॉलो अप कर सकते हैं।